बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि औपचारिक तौर पर अगर इंडिया अलायंस का कोई गठजोड़ हुआ है वो चंडीगढ़ की नगर निगम इलेक्शंस में हुआ है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल जी हैं। सर, कितना जरूरी था ये गठजोड़ चंडीगढ़ नगर निगम के इलेक्शंस मैं में? ये कहूं कि आपने मेरे शब्द चुरा लिए हैं। हम ये पहला है जो इंडिया ब्लॉक बना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो एक कुशासन है, जो जगह जगह उन्हें गैर लोकतांत्रिक भावना के साथ उन्होंने सरकार चला रहे हैं देश भर में, उसके खात्मे की शुरुआत यहाँ से चंडीगढ़ से करने लगे हैं। इंडिया ब्लॉक बना है, उसमें अलग अलग उनकी मीटिंग सभी पार्टीज की होती रही है ऊपरले स्तर पर। फिर उसके बाद जो उनकी डिटेल्स हैं, मोडेलिटीज को वर्क करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनती हैं, वो वहाँ काम किए जा रहे हैं। इतने में हमारे यहाँ कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ गए। ये बात वहाँ उनके जहन में है, हमारी लीडरशिप के, उनसे बात हम लोग की होती रही। लेकिन चंडीगढ़ में आज फिर ये, क्योंकि अभी आज विड्रॉ ही करने हैं, आज कर रहे हैं विड्रॉ, बल्कि अभी हो जाएगा। अभी ये फैसला हो गया है कि आपस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कि मेयर का कैंडिडेट उनका कुलदीप सिंह होंगे और नीचे जो सीनियर डिप्टी मेयर के हमारे गुरप्रीत गाबी और उसके नीचे निर्मल हमारे कैंडिडेट्स दोनों के लोग इसके डिप्टी मेयर के होंगे। कितना मुश्किल था, बहुत सारी सर इसमें अगर हम देखें तो तंज भी रहे होंगे, वाद विवाद रहा होगा, इस सारी चीजें। देखिए, मेरा ख्याल यहाँ तो हम दोनों ने, लोकल कांग्रेस ने, लोकल आम आदमी ने तो ऊपर की भावनाओं के हिसाब से किया है। ये एकदम पहले आ गया था तो इसका फैसला एकदम करना था, तो हम लोगों ने उसके लिए कहा और मैं समझता हूं कि हमें एक श्रेय ये मिलेगा कि उसकी शुरुआत, जो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की हराने की, वो हमारे यहाँ से शुरू हुई है और आगे विजयी होंगे वो इंडिया ब्लॉक होगा, ताकि जो वैल्यूज, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स, हमारे जो फलसफा है वो जो खोया जा चुका है पिछले 10 वर्षों में केंद्र के स्तर पे भी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी जो सरकार, यहाँ उनकी कॉरपोरेशन चलती रही, उन सभी को दूर करने के लिए अब मिलके हम ये एक आम सहमति के साथ सरकार जैसे चलानी चाहिए। लोकतंत्र का जो मतलब होता है सही मायने में, सिर्फ ये नहीं कि चुनाव तक तंत्र को चुनाव तक ही सीमित रखें, उसकी भावना क्या होती है, उसमें एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो करेंगे, आपस में मिलजुल के ही सारे इनको करेंगे हम। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है, क्योंकि गठजोड़ हो चुका है और अगर बात करें नगर निगम की तो बहुत बड़े मायने हैं चंडीगढ़ में? देखिए, मैं समझता हूँ उनका तो खेल खत्म हो जाना चाहिए इसके साथ। उनको ठीक है, औपचारिक तौर पे चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनसे कहीं ज्यादा हैं, तो बिल्कुल अच्छी जीत हमारी होगी इसमें। डेस्परेट वो हुए होंगे, लगे होंगे, क्योंकि 2 साल उनको इन डिफॉल्ट मिल गया, उनको बाय डिफॉल्ट हो गया। हम लोग आपस में, हमारा किसी से तालमेल नहीं था और हम लोग चाहते नहीं थे किसी के साथ मिलना, तो हमारा उस वक्त रास्ता तो यही था कि हम गैर हाजिर रहते, अब्सटेन करते। दोनों पिछले इलेक्शन में तो यहाँ अब्सटेन किया। अब ऊपर जो कि बातचीत चल रही है आगे के लिए, तो हमने ये पहल यहाँ से कर दी है। बस सर, कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं, जो काउंसलर्स हैं उन्हें किसी को शिमला भेज दिया गया है, किसी को रोपड़ भेज दिया गया है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? हमने शिमला नहीं भेजे, हमारे यही है चंडीगढ़ में हमारे, तो नहीं गए हुए, आपको पता लगेगा। अभी कॉरपोरेशन में जाके देखिए, वहाँ जो मेयर हमारा विड्रॉ करेंगे वो कॉरपोरेशन में है इस वक्त, और जब समय वोट करने का आएगा सब सामने एकदम यहाँ आ जाएंगे। इस पहले गठजोड़ ने कहीं ना कहीं एक उम्मीद जता दी है। हरियाणा और इलेक्शंस, हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शंस हैं, चंडीगढ़ में भी लोकसभा इलेक्शन है। सर, देखिए, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। वो जिम्मेदारी हमारे केंद्र की लीडरशिप की है, वहाँ सेंट्रल लीडरशिप की है, वहाँ बातचीत आपस में होती है। फिर उसके बाद जो एक अलायंस की कमेटी है उनके पास मसला चला जाता है। वो पार्टी के जो लोकल यूनिट्स होते हैं, सब जगह अलग अलग है ना, किसी जगह आप और कांग्रेस के बीच में है, किसी जगह टीएमसी और कांग्रेस के बीच में है, किसी जगह लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ उनको इकट्ठा बैठा के अपने, हमारे कमेटी वाले जो मेंबर्स हैं, श्री मुकुल वासनिक जी उसके कन्वीनर हैं, और उसके अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, सलमान खुर्शीद जी जो हमारे साथ कैबिनेट में थे, और मोहन प्रकाश जी, इनकी वो सीनियर लीडर हैं, उनकी 5 की कमेटी है। वो समिति इसका फैसला उनसे बैठ के राय करके फिर आपस में, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ आपको, टोटल सहमति के साथ आपस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जहाँ, उनके साथ फैसले होंगे। सर, आप लड़ रहे हैं इस बार इलेक्शंस लोकसभा के? तो हमारे पार्टी का फैसला होगा, अगर पार्टी मुझे देगी। मैं यहाँ तैयारी है, मैं समझता हूँ, और रही है हमेशा तैयारी। अब अपना वहाँ का जो जिम्मेदारी थी उसको
रिलिंक्विश करने के बाद अब यहाँ हूँ चंडीगढ़, फिर तो पूरे लगे हुए हैं, जगह जगह सारी मीटिंग सब कुछ चलता रहता है, लोगों से मिलना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, पार्टी वर्कर्स की मीटिंग्स पे भी तैयारी है। लेकिन फैसला हाई कमांड करता है, हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है और हाई कमांड है, फैसला वहां से होता है, वो फैसला सभी को कबूल होता है, वो मुझे भी कबूल होगा। सर हाईकमान की बात तो करें, एक मेरा ये आखिरी सवाल भी रहेगा आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें, वहां पर जाके पेच जो है अटक जाता है, क्योंकि कई बार आपके विचार नहीं मिलते अगर आप किसी के साथ गठजोड़ भी कर रहे हैं। मैं पंजाब का एग्जांपल लूं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें वहां होती रहती हैं, चाहे विजिलेंस की जांच और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडेटा, उन सारी चीजों को कहा जाता है। ऐसे में हाईकमान किस तरह से फैसला लेगा, आपको नहीं लगता? देखिए, ये मेरा अनुभव है अपना कि पूरी चर्चा लोकल यूनिट के साथ होती है, और उसका उदाहरण मैं यहाँ का आज दे दूं। ये उन्होंने सही मैंने भी हमारे पे छोड़ दिया था कि ब्रॉडली हम ये चाहते हैं, आपको पता है अलायंस है, आगे फैसला आप किस हिसाब से करना चाहते हो आप देखो। तो हमारा फैसला यही होना था, क्योंकि हम उसको खो नहीं सकते थे वहां के, पता नहीं कल को क्या होगा। यहाँ से शुरुआत क्यों ना करें हम, फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को जीतने दें? अगर हमारा आपस में ना होता जो आज हो गया है, अगर ये ना होता तो उसका नतीजा क्या होता? भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। किस कारण जीत जाती? बिला वजह, बाई डिफॉल्ट। तो बहुत कर लिया उन्होंने ऐसे रूल। तो अब समय है उनको, अब वारी जो कहते ना, वारी हूं है कांग्रेस आप दिन नहीं चाहिए कोई होर हूं, तो वो है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल गौतम, देखिए कि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई में बीजेपी को यानी कि एनडीए को नहीं जीतने देगी, और बाय डिफॉल्ट उनकी जीत बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और औपचारिक तौर पर पहला अलायंस अगर हम कहें वो चंडीगढ़ में हो चुका है। देखना ये है कि आने वाले समय में और राज्यों में या और यूटीज में किस तरह से ये गठजोड़ रहने वाला है। हालांकि अलग अलग पार्टीज के साथ वहां पर गठजोड़ होना है, लेकिन क्या इस गठजोड़ का फायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आगे चुनाव में होगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा।